12th होने के बाद अनेकों स्टूडेंट्स यूपीएससी का एग्जाम देना पसंद करते हैं, लेकिन यूपीएससी क्वालिफाई करना इतना आसान नहीं होता। हमें उसमें लगातार मेहनत करनी होती है। आज की इस वीडियो में बात करूंगा एक रिक्शा चलाने वाले का बेटा आईएएस कैसे बना। वाराणसी के गरीब परिवार में पैदा हुआ गोविंद जायसवाल निर्दयी लोगों के ताने सुनकर बड़े हुए। उन्होंने वाराणसी के एक सरकारी स्कूल और मामूली कॉलेज में पढ़ाई की और अपने पहले ही प्रयास में अपने यूपीएससी के एग्जाम को क्रैक करके 48 रैंक हासिल की। उन्होंने 22 साल की छोटी सी उम्र में ये सफलता हासिल कर ली थी, जब ज्यादातर लोग अपने सपनों को पहचानने के लिए संघर्ष करते हैं। एक आईएएस अधिकारी बनना वही चीज थी जो उन्होंने छोटी सी उम्र में सोची थी। गोविंद सर के इतने तगड़े फोकस एंड डिटर्मिनेशन के पीछे एक कहानी है। जब वे 11 साल के थे, वे एक बार अपने दोस्त के घर गए जो एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था, लेकिन कुछ मिनट बाद उन्हें अपने दोस्त के घर से बहुत ही अपमानजनक तरीके से बाहर निकाल दिया गया और उन्हें अपनी दोस्ती के खिलाफ। इस अपमान को गोविंद सर ने पॉजिटिव तरीके से लिया और दृढ़ निश्चय किया कुछ बड़ा और सम्मानजनक पाने का। उस समय उनके दिमाग में केवल आईएएस अधिकारी बनने की इच्छा थी और उसी दिन से आईएएस बनना उनके जीवन का लक्ष्य बन गया। उनका कहना था कि उनके पास कोई चॉइस नहीं थी, केवल वह एक चीज कर सकते थे और वह था अपनी पढ़ाई में कड़ी मेहनत। उनके घर में 2 ही कमरे थे। उनके पड़ोस में मशीन और जनरेटर चलते थे जिनसे बहुत ही शोर होता था। इस शोर से बचने के लिए उन्होंने अपने कानों में रुई लगाकर पढ़ाई की। उनके बीमार पिता ने गोविंद सर को 40,000 रुपये देने के लिए अपनी जमीन का एक प्लॉट भी बेच दिया था ताकि वे दिल्ली जाकर पढ़ाई करने के लिए एक बेहतर स्थान प्रदान कर सके और अपने आईएएस अधिकारी के सपने को पूरा कर सके। बाद में एक इंटरव्यू में उनके पिता ने कहा, अब तक यहाँ तक कि कुरियर डिलीवरी बॉय ने हमारे घर को बड़ी मुश्किल से पाया था, लेकिन अब 1.5 किलोमीटर दूर से तुम सब्जी वालों से पूछोगे तो वो भी बताएगा आईएएस का घर कहाँ है। गोविंद सर की यह कहानी इस बात को मिसाल देती है कि आपके हालात कैसे भी हो, आपको अपना पैसा नहीं छोड़ना चाहिए, आपको लगातार मेहनत करनी चाहिए। और बाद में गोविंद सर कहते हैं कि अगर आपको खुद पर कॉन्फिडेंस है तो आपको नई ऊंचाइयों तक पहुंचने में कोई नहीं रोकेगा।